नमस्कार। आज का विषय ना बड़ा दिलचस्प है। क्या जिम जाए बिना मतलब सिर्फ लाइफस्टाइल बदलकर वजन कम हो सकता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है कि हाँ, ये मुमकिन है। और शायद शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा असरदार भी। अच्छा, ये कैसे? मतलब एक्सरसाइज के बिना? हाँ, देखिए, वजन घटाने की पूरी कहानी में ना लगभग 70% हिस्सा तो हमारे खान पान और पाचन का है। व्यायाम का रोल वो करीब 30% ही है। अरे वाह, 70% खान पान पर? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ जी। तो आज हम इसी 70% पर ही गहराई से बात करेंगे। कैसे स्मार्ट खाना और सही आदतें वजन पर असर डाल सकती हैं, वो भी बिना जिम के चक्कर लगाए। कमाल है। तो इस 70% में सबसे पहले क्या आता है? कहाँ से शुरू करें? शुरुआत सबसे पहले जोर देते हैं सचेत भोजन पर। मतलब कि हम क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना। क्या खा रहे हैं मतलब प्रोसेस्ड चीजों से दूरी, जैसे वो पैकेट वाले स्नैक्स, चिप्स, बिस्कुट्स। हाँ हाँ, जिनमें पता नहीं क्या क्या होता है। बिल्कुल। और ज्यादा चीनी वाली चीजें, तला हुआ खाना, सफेद ब्रेड, मीठी ड्रिंक्स, इन सब से बचना। इनमें कैलोरी तो खूब होती हैं पर पोषण बहुत कम। और ये ब्लड शुगर को भी एकदम ऊपर नीचे करते हैं। जिससे फिर और भूख लगती है। एग्जैक्टली। तो फिर क्या खाएं? स्रोत कहते हैं असली खाना, साबुत खाना। असली खाना जैसे जैसे? साबुत अनाज, ब्राउन राइस है, बाजरा, जई, गेहूं और खूब सारी सब्जियां और फल जिनमें फाइबर हो। फाइबर से पेट देर तक भरा रहता है। ठीक, सही। और कुछ प्राकृतिक चीजें भी हैं जो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा, क्या कहते हैं, बूस्ट दे सकती हैं। जैसे सुबह नींबू पानी, शायद एक चुटकी दालचीनी के साथ। हाँ, सुना है इसके बारे में। या फिर खाने से थोड़ी देर पहले पतला किया हुआ सेब का सिरका। अदरक की चाय भी अच्छी है, तुलसी पुदीना डालकर। और एक वो नियम भी है ना, 80-20 वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, कि पेट को पूरा ठूसने के बजाय बस 80% तक ही भरना। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये इतना? और साथ में धीरे धीरे चबाना। देखिए, हमारे दिमाग तक पेट भरने का सिग्नल पहुंचने में ना करीब 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट? अच्छा। जी। तो अगर हम धीरे खाएंगे, अच्छे से चबाएंगे, तो हम ज्यादा खाने से बचेंगे। शरीर के हार्मोन्स भी सही से काम करेंगे जो भूख कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि क्या खाना है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि कब खाते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खाने का समय हमारे पाचन और मेटाबॉलिज्म पर बहुत गहरा असर डालता है। तो क्या सलाह है टाइमिंग को लेकर? एक तो रात का खाना जल्दी खाने की सलाह दी जाती है। मतलब कोशिश करें कि शाम 7:30 बजे तक खा लें। 7:30 बजे तक? ओके। हाँ, इससे शरीर को सोने से पहले खाना पचाने का पूरा टाइम मिल जाता है। और एक और तरीका आजकल काफी चर्चा में है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, अंतरायिक उपवास। ये क्या चीज है असल में? ये बेसिकली खाने और ना खाने के समय को एक पैटर्न में बांटना है। जैसे? मान लीजिए, आप सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच ही खाते हैं। अच्छा, मतलब एक 8 घंटे की विंडो में खाना। हाँ बिल्कुल। तो बाकी के 16 घंटे शरीर उपवास में रहता है। तो इससे होता क्या है? जब हम कुछ घंटे नहीं खाते तो शरीर में इंसुलिन का लेवल गिरता है। इंसुलिन फैट जमा करने वाला हार्मोन है। जब वो कम होता है तो शरीर जमा फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अच्छा, मतलब बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। एक तरह से हाँ। और पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है, शरीर को डिटॉक्स होने का मौका मिलता है। इसीलिए देर रात कुछ भी खाने से बचना चाहिए। वो इस सारे प्रोसेस को गड़बड़ कर देता है। समझ गया। पानी का भी काफी जिक्र है। कहते हैं प्यास को अक्सर लोग भूख समझ लेते हैं। बहुत आम बात है ये। स्रोत कहते हैं कि रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। 2.5 से 3 लीटर? जी। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। और सुबह की शुरुआत गर्म पानी और नींबू से करना एक हल्का डिटॉक्स माना जाता है। हाँ। एक आयुर्वेदिक तरीका भी है, पानी में जीरा या सौंफ उबालकर ठंडा कर लें और दिन भर थोड़ा थोड़ा पिएं। कहते हैं इससे पाचन सुधरता है, पेट की चर्बी कम करने में भी मदद मिल सकती है। असल में अच्छा पाचन ही वजन घटाने का आधार है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, तनाव और नींद। इनका क्या कनेक्शन है वजन से? सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं ना, तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल? हाँ, स्ट्रेस हार्मोन। ये शरीर को एक तरह से इमरजेंसी मोड में डाल देता है।
और फिर शरीर एनर्जी बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म धीमा कर सकता है और खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा करने लगता है। ओहो, पेट की चर्बी का कनेक्शन स्ट्रेस से है। जी हाँ, और नींद का भी यही हाल है। अगर नींद पूरी नहीं होती, 7-8 घंटे से कम सोते हैं, जो आजकल आम है। बिल्कुल, तो हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं। भूख बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ सकता है और पेट भरने का सिग्नल देने वाला कम हो सकता है। नतीजा, मीठा खाने की इच्छा बढ़ना, एनर्जी कम लगना और फिर ज्यादा खाना। तो क्या करें इसके लिए? आसान चीजें। रोज 5 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें, 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम। सोने से पहले कोई शांत सा म्यूजिक सुन लें और कम से कम 7-8 घंटे जरूर सोएं। ठीक है। और अंत में कुछ जड़ी बूटियों का भी जिक्र था, जैसे त्रिफला, गुग्गुल, ये सब। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ जड़ी बूटियां पारंपरिक रूप से वजन प्रबंधन में सहायक मानी गई हैं, जैसे त्रिफला आंतों की सफाई और पाचन के लिए, गुग्गुल मेटाबॉलिज्म के लिए, गार्सिनिया कैम्बोजिया भूख कम करने में मदद कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ग्रीन टी का भी नाम आता है। हाँ, ग्रीन टी या तुलसी चाय भी फैट बर्निंग में थोड़ी मदद कर सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। क्या? कोई भी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर या किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हर किसी के लिए सब कुछ सही नहीं होता और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिम जाए बिना वजन कम करना बिल्कुल संभव है, पर इसमें अनुशासन चाहिए, जागरूकता चाहिए और धैर्य भी। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। सही खाना, सही समय पर खाना, पानी ठीक से पीना, अच्छी नींद, तनाव कम रखना, ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन लगातार करने से असर दिखाते हैं। तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हमारा शरीर जब उसे सही माहौल और पोषण मिलता है, तो बिना किसी बाहरी जोर जबरदस्ती के भी खुद को बैलेंस करने की कितनी गजब की क्षमता रखता है ना? बिल्कुल। तो क्या ये जो धीमा प्राकृतिक तरीका है, क्या ये लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ और सेहतमंद साबित हो सकता है? शायद असली राज इसी में छिपा हो।